आज हम लोग जो है कार्य ऊर्जा शक्ति का जो हम लोग का लेक्चर है फिजिक्स का 11वां का भौतिकी का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय। ऊर्जा का मतलब ऊर्जा कैसे रिलेटेड है कार्य, तो उन समयों के बीच में क्या संबंध है, उसके बाद गतिज ऊर्जा, और अगर हुआ तो कुछ एग्जाम्पल, जिसके अलावा जो है तुमको स्थिति ऊर्जा का भी चर्चा हो सकता है इस क्लास में हो, संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है इस क्लास में। तो पहले हम लोग का पहला टॉपिक है आज का, वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में ये है तुमको कि जब किसी निकाय पर कार्य बल लगाते हैं, बल के द्वारा क्या होता है, कार्य होता है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, मतलब गतिज ऊर्जा का मतलब है गति आ जाता है, उस वस्तु में गति आएगा, तो उसके कारण जो उसमें ऊर्जा होगा उसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने से वस्तु में क्या आ जाएगा, गति आता है, गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होगी दैट इज गतिज ऊर्जा। तो इसको एक प्रमेय के रूप में लिख सकते हैं। किसी निकाय पर, निकाय मतलब एक या दो से अधिक वस्तु भी हो सकता है, किसी निकाय एक वस्तु भी हो सकता है, किसी निकाय पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य उसकी, उस निकाय की गतिज ऊर्जा में, उस निकाय की गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, किसी निकाय पर जितना बल लग रहा है वो टोटल बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वह उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाएगा। इसको अगर गणितीय रूप में लिखें तो कार्य कुल बल लिख सकते हैं। W मतलब कार्य का संकेत होता है, कुल बल, सभी बल के द्वारा, तो सभी बल के द्वारा किया गया कार्य होगा बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम गतिज ऊर्जा अब माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसकी हो गया तुमको KF का मतलब क्या, परिवर्तन का मतलब हो गया अंतिम गतिज ऊर्जा में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देना। KF किसका संकेत हो गया, अंतिम गतिज ऊर्जा का। और KI किसका होगा, I मतलब इनिशियल का हिंदी होता है प्रारंभिक, इसलिए I लिखिए प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये हो गया तुम्हारा। और गतिज ऊर्जा का इंग्लिश होता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का इंग्लिश हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये गतिज ऊर्जा का तुम्हारा क्या होगा, कार्य मतलब किसी निकाय पर सभी बलों के द्वारा किया गया जो कार्य होगा वह उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो इसको लिखिए गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, W कुल बल, कुल बल के द्वारा क्या था बराबर KF माइनस KI। KF हो गया तुमको अंतिम गतिज ऊर्जा, माइनस KI का अर्थ हो गया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो ये हो गया तुम्हारा कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब जैसे कि इसी के आधार पर हम लोग गति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। कुछ उसमें एक वस्तु है, अगर उसका वेग v है तो उसमें कितना गतिज ऊर्जा आएगा, इसको जरा प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद फिर और इस थ्योरम के आधार पर कुछ आगे बढ़ाएंगे। तो पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है उसको जरा प्राप्त कर लेते हैं इसी थ्योरम से। गतिज ऊर्जा का इंग्लिश हो गया काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा के बारे में इसका आप देखते हैं, इस थ्योरम का फिर यूज करेंगे, फिर उससे हम कुछ प्रश्न वगैरह बनाएंगे। और ये प्रमेय काफी तुमको इस चैप्टर में काम करेगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो क्या प्रमेय हुआ, किसी निकाय पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य उस निकाय के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो निकाय में जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसके बराबर होगा। तो अब है तुमको गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करते हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र, गतिज ऊर्जा का इंग्लिश हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा
गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसका इंग्लिश हो गया तुमको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण, गति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित रहती है, जो उसमें ऊर्जा संचित रहती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा कहते हैं जो उसमें गति के कारण संचित रहेगा, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम में आता है। तो W जो है तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम करना था तुमको। पहले एक वस्तु, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, इस वस्तु पर F बल, इस वस्तु पर एक बल F कार्य करता है, F कार्य करता है, जिससे वस्तु का वेग भी हो जाता है। मतलब इसका मतलब प्रारंभ में शून्य होगा और धीरे धीरे जब बल लगेगा तो उसका वेग बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, भी हो गया। तो इसका जो कार्य कितना हुआ, तो कार्य के लिए तो जाहिर है कि कार्य निकालना है, तो कार्य निकलेगा तभी गति ऊर्जा निकलेगा। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम था कार्य बराबर बल F लग रहा है, कुल परिणामी बल F है, तो परिणामी बल F के द्वारा ये जितना कार्य करेगा वस्तु पर उतना ही क्या मिलेगा हमको, उतना ही तुमको गति ऊर्जा मिलेगा हमको। यही थ्योरम है। तो पहले कार्य निकालिए, तो कार्य निकालने के लिए हमको बल चाहिए। तो बल हो गया तुम्हारा F बराबर क्या होगा, तुम्हारा F बराबर होता है ma। बल हो गया, बल F बराबर ma। m हो गया वस्तु का द्रव्यमान, a हो गया वस्तु का त्वरण है, ma होता है। तो ds विस्थापन में बल के द्वारा किया गया कार्य dw बराबर F डॉट ds। तो ये हो गया F ds cos 0। जिधर वस्तु बल लेगा उधर ही वस्तु विस्थापित होगा। 0 डिग्री का कोण बनाएगा, दोनों का विस्थापन और उसका एक ही दिशा में होगा, इसलिए 0 डिग्री का हो गया। तो ये हो गया तुमको dw बराबर F ds। F का मान क्या हो गया, ma हो गया। तो dw बराबर ma इंटू ds। ये को हम लोग लिखते हैं dv बाई dt। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dw बराबर हो गया तुम्हारा m, और इसको a को लिख सकते हैं dv बाय dt इंटू ds। तो इसको जो है तो dw बराबर हो जाएगा m, और इधर हो गया तुमको dv, इधर हो गया dv इंटू ds बाय dt। ds बाई dt को भी कर सकते हैं, तो इधर अब लिख देते हैं। तो dw बराबर हो गया तुम्हारा, इधर से ही बढ़ेंगे, तो dw तुम्हारा हो जाएगा dw बराबर m, और उधर हो गया तुमको एक v था इंटू dv, आगे कर लिए। कुल कार्य w बराबर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको dw,
तो इंटीग्रेशन हो गया एम वी डी वी, और इसका कहाँ से आता है, प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग v। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, v dv जैसे x dx होता है तो v पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, जो सूत्र होता है तुम्हारा n वाला, उस पर लगा x की पावर n का x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, इंटीग्रेशन का सूत्र पढ़ा होगा ये। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, m v स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर। इसी को कहते हैं गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया तुम्हारा। तो गति चूंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम लोग लिखते हैं कि कुल जो कार्य किया गया होगा वो किसके बराबर होगा, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो अर्थात यही जो है तुमको क्या बन गया है, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या हो जाएगा, W कुल बल बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो ये जो तुम्हारा होगा कुल बल का मान हो गया हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, के एफ माइनस के आई तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 होगा, तो कुल बल का हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के एफ हो गया या के हो गया। यही गतिज ऊर्जा का क्या सूत्र होगा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यही सूत्र जितना कार्य निकला वही गतिज ऊर्जा कहलाता है, तो गतिज ऊर्जा का ये सूत्र हो गया। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर क्या सूत्र आ गया मेरा, हाफ एम वी स्क्वायर, ये सूत्र आ गया। कोई वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ हो तो उसका गतिज ऊर्जा क्या कर सकते हैं, वेग दिया हुआ हो तो गतिज ऊर्जा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और गतिज ऊर्जा का तुमको सूत्र हो गया, वस्तु का द्रव्यमान के आधार पर इसको निकाला जा सकता है, द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। अब जैसे कि तुमको कार्य ऊर्जा प्रमेय पर आधारित एक अच्छा प्रश्न दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जरा उसको देख लेते हैं हम लोग। और उस प्रश्न में है तुमको कि कार्य ऊर्जा प्रमेय में एक क्वेश्चन है, तुमको एनसीईआरटी बुक का उदाहरण ले लेते हैं, एनसीईआरटी उदाहरण 6.3 लेते हैं। इसमें है कि जब वर्षा की बूंद गिरती है पृथ्वी पर तो उसमें 2 बल कार्य करता है, और एक वर्षा की बूंद का द्रव्यमान है 1 ग्राम, ऐसा कहा गया। इसमें एक वर्षा की बूंद का द्रव्यमान हो गया 1 ग्राम, तो इस पर क्या लगेगा 1 ग्राम, जिसपे भार लगता है इसका mg जिसको कहते हैं, 1 ग्राम है जिसको किलोग्राम में बदल लिए, इसका इतना लग गया। वर्षा के बल पे एक बल तो ये गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ये कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अलावा एक बल लगता है जो कि इसके वेग के समानुपाती होता है, जिसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो वह जो है तुमको जैसे घर्षण विरोध करता है, उसी ढंग से ये भी नीचे गिरने का क्या करेगा, विरोध करेगा, प्रतिरोधी बल तो कहते हैं एफ ऊपर रहेगा, ये प्रतिरोध बल। अभी नाम प्रतिरोध बल ही दिया गया है, बाद में इसको श्यान बल या विस्कस फोर्स इंग्लिश में कहते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग आगे आने वाले 3 चैप्टर के बाद। तो ये प्रतिरोध बल हुआ, तुमको ये काम करता है। ये वर्षा के बल 2 बल काम कर रहा है, और इसका मान हमको पता नहीं। और वर्षा की बूंद तुमको यहाँ जो प्रश्न में दिया गया है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई से मान लेते हैं यहाँ से गिरा, ये अगर ऊंचाई कितना है 1 किलोमीटर, जो तुम अपने किताब में क्वेश्चन पढ़ सकते हो, अगर 1 किलोमीटर को 1000 मीटर कर सकते हैं, ऐसा मात्रक में 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरा, तो पृथ्वी पर जब ये टकराता है तो इसका वेग कहा गया कि इसका वेग हो जाता है, इसका जो अंतिम वेग यहाँ टकराने के पहले वो हो जाता 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से टकराया यहाँ पे। तो 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराया, तो पहला पार्ट है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अभी तक फिर से बोलते हैं। एक वर्षा की बूंद जिसका द्रव्यमान है 1 ग्राम, 1 ग्राम को यहाँ पे किलोग्राम बदल लिए तो mg लग गया, और एक प्रतिरोधी बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, और यह 1 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरा, तो यह पाया गया कि इसका जो वेग पृथ्वी पर प्राप्त होता है वो 50 मीटर प्रति सेकंड का होता है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य करना है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो W बराबर क्या आता है, W बराबर F डॉट S होता है। W कितना होगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो mg हो गया,
और विस्थापन कितना हुआ एस, मतलब एच कह सकते हैं, जो कि एच कहो या एस 1 किलोमीटर नीचे गिरा, और दोनों के बीच का कोण कितना 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में गिर बढ़ा वर्षा नीचे ही, और mg जो बल लग रहा है वो भी नीचे ही लग रहा है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री cos 0। m का मान कितना होगा 1/1000, और g का मान 10 लिया गया, तुम्हारे बुक में भी 10 ले लेते हैं, mg गुना s है, तो वो कितना दूरी चला 1000 मीटर, 1 किलोमीटर ऊंचा था, तो 1000 मीटर और गुना cos 0 का मान 1 हो गया, तो कट के 1000 कट गया, 10 जूल आ गया। ये इतना कार्य किसने किया, ये 10 जूल कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा हुआ। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में है कि प्रतिरोधी बल के द्वारा किया गया कार्य निकालना। तो बात है कि प्रतिरोधी बल के द्वारा जो कार्य निकालना, इस बल का तो हमको सूत्र ही पता नहीं है, ये बल लगता कितना है, तो बल का जब सूत्र ही पता नहीं है वो तो कार्य निकालेंगे कैसे। अब ये भी बात है, हमको जो निकाला गया है यहाँ पर एक याद रखेगा, इसको तो जरूरत है तो मिटा देना, इसको फिर से बी पार्ट बनाने के लिए इसको लिख लेगा, इसको वीडियो रोक के, तो बी नंबर बनाएंगे। तो डब्ल्यू जो है तुमको पहला का कार्य याद हो, तुम्हारा हो गया 10 जूल आया गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। अब बी नंबर है प्रतिरोधी बल के द्वारा कार्य निकालना है। तो प्रतिरोधी बल के द्वारा जो कार्य निकालने में परेशानी क्या है कि इसमें हमको प्रतिरोधी बल का मान ही पता नहीं है। जब मान नहीं पता है तो एफ डॉट एस करके बना नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय से देखते हैं, कुछ उपाय लगाते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से देखते हैं। इससे क्या मतलब होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय में कहता है कि W कुल बल बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन kF माइनस KI, ऐसा सूत्र होता है। कुल बल में यहां पर दो बल है, एक तो गुरुत्व बल W गुरुत्व बल प्लस W क्या होगा तुमको प्रतिरोध बल, बराबर क्या होगा kF हो गया हाफ mv² और प्रारंभिक वेग होगा हाफ m गुना 0²। ऐसा लिख दिए। अब हमको इसका मान तो निकाल चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या कार्य कितना आएगा 10 जूल आ चुका है, 10 जूल प्लस W प्रतिरोध बल का हमको ये पता नहीं, इसी को कैलकुलेट करना है, बता इसका मान निकालना, और अंतिम गति हाफ mv², तो इसका मान कितना होगा हाफ m है 1 ग्राम, m 1/1000 हो गया। अब v का मान है 50 मीटर प्रति सेकंड, जब पृथ्वी पर पहुंचा माइनस 0 हो गया, तो ये कट के तुम्हारा कितना हो गया 1.25। तो W प्रतिरोध बल जो हो गया तुम्हारा, ये जो आ गया तुमको कैलकुलेट करके देख रहे हैं 1.25 में देना सर 10 गया राइट साइड, तो ये कितना होगा -8.7। तो देखो इसमें जैसे क्या हुआ, प्रतिरोध बल का मान तो पता नहीं था, लेकिन प्रतिरोध बल कुल कितना कार्य किया हुआ ये हमको पता चल गया बिना बल जाने, क्योंकि इसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय हमारा मदद किया। तो ये तुम्हारा एक अच्छा उदाहरण था एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें तुमको देखा कार्य ऊर्जा प्रमेय किस तरह से हमारा मदद करता है। और जैसे कुछ छोटे छोटे उदाहरण है जो दिए हुए, जैसे कि कार्य वगैरह निकालने के लिए 6.3 वगैरह में है, साइकिल जा रहा है कुछ दूर चला उसमें इतना बल हुआ, तो सब हल्का है, तुम बना लोगे, जहां दिक्कत होगा तुम हमसे ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। 6.3 6.4 में भी गतिज ऊर्जा है दिया हुआ। गतिज ऊर्जा का मतलब एक पुलिस जो है तुमको गोली चला रहा है, उसका गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है, उसका वेग दिया हुआ, उसका गतिज ऊर्जा हो गया। फिर अंतिम गतिज ऊर्जा 10% हो गया, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा निकाल लेगा हाफ mv² से 6.5 में 6.4 में है, और उसके बाद अंतिम गतिज ऊर्जा के लिए उसका 10% कर देना है, तो गतिज ऊर्जा निकाल के 10% कर देगा, तो उसका फिर वेग निकाल देगा। तो सब सामान्य क्वेश्चन है, उसको बना लोगे, जहां दिक्कत है तो हमसे ऐप के माध्यम से संपर्क करोगे। तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा था कार्य ऊर्जा प्रमेय और गतिज ऊर्जा का जानते हुआ। इसके बाद जो एक टॉपिक अभी और शामिल कर लेते हैं इसमें, और वह है जैसे संरक्षी बल। बल को जो आंतरिक बल होता है, जैसे बल को तो पहले दो भाग बांट लेंगे, जो बाहरी बल एक निकाय पर लगा और आंतरिक बल, और बाहरी बल और आंतरिक बल। इसके अलावा जो बल हो गया तुमको, जैसे जो बाहरी बल हो गया और आंतरिक बल में जैसे तुमको दो तरह का बल होता है। एक बल को बांटते हैं हम लोग संरक्षी बल कहते हैं, एक को असंरक्षी बल। दो तरह से बल होंगे। तो बाहरी बल जैसे लगेगा तुमको संरक्षी बल और असंरक्षी बल, उसमें दो पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो स्थिति ऊर्जा का जो कंसेप्ट है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ही चर्चा करते हैं, जिसमें संरक्षी बल और स्थिति ऊर्जा का चर्चा करेंगे। इसमें गतिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा प्रमेय हो गया, छोटा ही वीडियो है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।